जय हिंद साथियों, आज फिर आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लगातार इंटर परीक्षा चल रहा है, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट जारी है। इसी बीच में फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप लोग उठा सके। फिर मैं आप लोगों के लिए कोशिश किया हूँ कि इंटर में इतिहास में कौन सा प्रश्न आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में आया हूँ, ताकि आप उस पर तैयारी कीजिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लाभ उठा सकिए। इसके लिए मैंने एक प्रयास किया है, मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच। आप अगर इस पर तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटर में परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह का होगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। सबसे पहले एग्जाम देने से पहले कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नेचर मालूम नहीं होता है। तो हम सबसे पहले नेचर में आते हैं कि जो हिस्ट्री है उसका हिस्ट्री का नेचर क्या है। तो देखिए, हिस्ट्री आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे 100 नंबर का होता है। इसमें प्रैक्टिकल का कोई मामला होता नहीं है। तो आपका कुल अंक जो होगा, कुल अंक बराबर होगा आपका 100। ये आपका कुल अंक होगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, आपके पास में जब से कोविड आया है तब से आप जानते हैं, पहले इसी हिस्ट्री में आपको 60 क्वेश्चन होता था, 50 बनाना होता था। पहले क्वेश्चन संख्या कितने होते थे, 60, बनाने होते थे इसको 50। लेकिन अब क्या क्या है, जब से कोविड आया है तब से इसे कैंसिल कर दिया गया है। बनाना आज भी 50 है, परंतु क्या किया गया, क्वेश्चन की संख्या 100 कर दी गई है। ऑब्जेक्टिव आपको कितने रहेंगे, 100 रहेंगे, और इसको आपको बनाना है मात्र 50 बनाना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हर 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन बनाना है। सीधी सी बात है कि आप आधा छोड़िए आधा बनाइए। पहला ये हो गया। दूसरा, जब हम आते हैं तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहला नंबर में ये होता है, दूसरे नंबर में आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन का क्या है, पहले क्या होता था, पहले आपको क्वेश्चन कम होता था, 15 में 10 बनाना होता था। अभी उसी का क्या किया है नेचर, आपको 30 कर दिया, हर जगह पे डबल कर दिया। 30 में से आपको बनाना कितना है, तो मात्र बनाना है 15। ये हो गया आपका। उसी तरह से आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्ड में कौन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, पहले आपका क्या था, नेचर दूसरा था, 4 में से 2 बनाना था। लेकिन अब क्या हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए, और 6 क्वेश्चन में आपको बनाने कितने हैं, 3 बनाने हैं। अब देखिए यहां से क्या होता है, ये आपका कुल हो गया। अब अगर इसको देखिएगा, ये 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बराबर अंक मिलेंगे आपको 50। अगर आप 50 सही करते हैं तो आपको 50 मिल जाएंगे। इसमें से 30 क्वेश्चन 15 बनाइएगा, एक क्वेश्चन बनाने पे 2 नंबर मिलता है, तो 15 × 2 कीजिएगा तो इक्वल टू 30 नंबर। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं इतिहास में, तो 3 जब आप बनाइएगा, नहीं सॉरी 8 होगा यहाँ पे, 8 में से आपको 4 बनाने हैं। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ। अब 4 बनाइएगा, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पे 20 नंबर क्लियर हो जाते हैं। अब अगर इसको जोड़ लीजिए तो 50 + 30 80 + 20 100, ये पूर्ण रूप से आपका 100 नंबर आपका हो जाता है। यानी टोटल अंक कितने हैं, 100 है। सबसे पहले इस नेचर को जानिए। अब यहां से पता चला कि आपको सबसे पहले बनाना कैसे कैसे। बहुत सारे बच्चे होते हैं 50 भी क्वेश्चन बनाने हैं, 60 बना देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं 15 क्वेश्चन बनाने होते हैं, पढ़ते भी सही से नहीं है, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। तो ये जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी था। तो ये आपका सबसे पहले हो गया नेचर। अब इसमें एक गाइडलाइन और है। गाइडलाइन क्या है, आप जब भी एग्जाम हॉल में बैठिए तो आराम से बनाइए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 1 घंटा 30 मिनट दिया जाता है। 1 घंटा 30 मिनट। बनाना कितना है सर, मात्र 50 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, और 50 क्वेश्चन बनाने के लिए समय कितना है, 90 मिनट है। यानी आप सोच लीजिए, रन कम है, बॉल ज्यादा है। आराम से खेलिएगा, स्लोली खेलिएगा, तो भी आप जीत जाइएगा। गेम आप जीतने वाले हैं, सिर्फ आपको पैसेंस रखना होगा। हड़बड़ाहट कीजिएगा, यहीं पे गलती होगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। दूसरी चीजें, यहां पर भी वही हालात है। यहां भी देखिए क्या है, इसको आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों के लिए आपको यहां भी 1.5 घंटा मिलता है सर। समय क्या मिलता है, 1.5 घंटा। यहाँ भी आपको 90 मिनट मिलता है, और 90 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन शॉर्ट बनाने होते हैं और 4 क्वेश्चन लॉन्ग बनाने होते हैं। अब यहाँ पे आपका प्लान क्या होगा, प्लान ये है कि 15 क्वेश्चन जो आप बनाएंगे, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा।
तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। क्या आपको सोचना होगा? बहुत इजी होता है। जब शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको सरकार खुद कहती है 40 से 50 शब्दों में आंसर दें। कितने शब्द में दें? 40 से 50 शब्दों में। अब बताइए 40 से 50 शब्द में ही देना है। सबसे पहले बच्चे को ये नहीं मालूम होता है कि 40 से 50 शब्द हमको लिखना है, अब कितने लाइन में आ जाएंगे ये भी पता नहीं होता। वो अंधाधुंध लिख देते हैं, शॉर्ट में लॉन्ग कर देते हैं और समय की प्रॉब्लम होती है। और जब लॉन्ग क्वेश्चन में जाते हैं तो घर लौटने के बाद बोलते हैं कि समय रहता तो मेरा 2 क्वेश्चन लॉन्ग ऐसा था जो बन जाता, हम आंसर उसका जान रहे थे। भाई मेरे आपने यहाँ गलत किया, शब्दों का खेल है, शब्द आपने देखा ही नहीं, वहां इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, आप पढ़ते कहाँ हैं उसको? अगर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के लिए गवर्नमेंट 15 मिनट अलग से आपको देती है, बोर्ड आपको अलग से देती है 15 मिनट का समय, उसका सही उपयोग नहीं करते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब का इतनी बात समझने के बाद हम सीधा आपके आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये इतिहास है, इतिहास आपको आज बताते जाने एक जानकारी के लिए, इतिहास आपका 3 पढ़ना होता है इंटर में। इतिहास कितने पढ़ने होते हैं? 3 पढ़ने होते हैं। एक आपका जो है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री होता है, एंशिएंट होता है। दूसरा आपका मिडाइवल होता है और तीसरा आपका मॉडर्न होता है। ये 3 हिस्ट्री होता है। एंशिएंट प्राचीन हो गया, मिडाइवल मध्यकालीन हो गया और मॉडर्न आधुनिक हो गया। 3 हिस्ट्री होते हैं। तीनों से मिलाकर के आपको मात्र 100 नंबर पूछे जाते हैं। तीनों से मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं एक एक करके। जैसा कि आपको पहले भी ज्योग्राफी का मिल चुका होगा, उसी तरह से मैंने प्रयास किया है हिस्ट्री में। हिस्ट्री में देखिए मेरे पास में अपना एक खुद का तैयार किया हुआ पीडीएफ है जो अपने से तैयार की गई है और इसमें आपको इसी यूट्यूब पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। मैं एक एक क्वेश्चन कर करके सारे को पढ़ देता हूँ धीरे धीरे और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। और आप इस चैनल को अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन को दबा दीजिए और एक बार अपने रिश्तेदार और साथियों तक जो भी पढ़ने वाले हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का क्लास, संडे इंग्लिश का क्लास जो ग्रामर है वो दिया जाएगा, हर संडे को दिया जाएगा। साथ में कभी हिंदी कभी इंग्लिश दिया जाएगा, दोनों का ग्रामर फेस्ट चलेगा। और उसके बाद में पर्सनली इस पे आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों की शिकायतें आती हैं कि इकोनॉमिक्स नहीं होता है, तो इकोनॉमिक्स का क्लास दिया जाएगा। इस चैनल पे आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ लेने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें लाभ मिल जाए, ताकि हमारे बिहार के बच्चे जग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पैटर्न पे। एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन हमारा है उत्खनन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का विवरण। थर्ड क्वेश्चन है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। चौथा क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो के अन्नागार के विषय में लिखें। और छठा क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली की क्या विशेषता थी। सातवां क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण बताएं। आठवां क्वेश्चन पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। नौवां क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना को लिखें। 10वां क्वेश्चन है अभिलेख क्या है। दोस्तों ये था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सिर्फ हड़प्पा सभ्यता, इसमें चैप्टर वाइज बनाया गया। आगे हम आ जाते हैं मौर्य वंश का क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखें। 12वां क्वेश्चन कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। 13वां क्वेश्चन अशोक के धम्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 14वां क्वेश्चन मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें। 15वां क्वेश्चन गौतम बुद्ध की शिक्षा या उपदेश का वर्णन करें। इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 डाला गया है, या तो आपसे गौतम बुद्ध की शिक्षा पूछे जाएंगे या आपसे गौतम बुद्ध के उपदेश पूछे जाएंगे। ये दोनों तरह की क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है, इसलिए एक ही में डाल दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का
अष्टांगिक मार्ग। और 17वां क्वेश्चन है महाजनपद से आप क्या समझते हैं। 18वां क्वेश्चन महावीर के उपदेश का वर्णन। और 19वां क्वेश्चन है दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे। और 20वां क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाले। ये था आपका एंशिएंट हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम शुरू करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की प्रक्रिया। तो आइए हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, जहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से गारंटी है इसी से मिलेगा। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं इसी के अंतर्गत आएगा, तो यहीं से आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। दूसरा है हमारा गौतम बुद्ध के उपदेश का वर्णन। और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख विशेषता का वर्णन। और 5वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की जीवनी का वर्णन। 6ठा क्वेश्चन मौर्य काल के नगर प्रशासन का वर्णन करें। ये था आपका एंशिएंट हिस्ट्री का शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास का शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे जितने भी इतिहास के क्वेश्चन रहे हैं मैंने प्रयास किया है कि चैप्टर वाइज मैं लेकर चलूं, जिससे आपको ज़्यादा आराम हो। तो हमारा पहला चैप्टर आ जाता है मुग़ल वंश और ख़ासकर अकबर से, क्योंकि हमेशा अकबर पे देखते हैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने भी प्रयास किया है अकबर से ही आपको देने का। तो आइए पहला क्वेश्चन हमारा है अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। दूसरा है अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। तीसरा है अकबर के सुलह कुल की नीति लिखें। चौथा है अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है अकबर कालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला क्वेश्चन अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया। अगला क्वेश्चन है अकबर ने जॉर्जिया कर क्यों समाप्त किया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे आपको एक यात्रा कर है, एक जॉर्जिया कर है। यात्रा कर अलग होता है और जॉर्जिया कर अलग होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं अकबर के धार्मिक नीति का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी के विषय में आप क्या जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मुग़ल दरबार में अभिवादन का क्या तरीके का उल्लेख करें। अब आ जाते हैं हम, ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन मध्यकालीन से मुग़ल साम्राज्य का, लेकिन अगला हम शॉर्ट क्वेश्चन में ही है मिडाइवल हिस्ट्री से, लेकिन चैप्टर चेंज हो रहा विजयनगर साम्राज्य है और विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कैसे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की विशेषता का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है अलबरूनी कौन था, विवेचना करें। अगला क्वेश्चन आ जाता है अयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। इधर से हम लोगों का शुरू हो गया भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है सूफीवाद से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है सगुण एवं निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन हमारा है अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए। दोस्तों ये था मिडाइवल हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग चलेंगे मिडाइवल का लॉन्ग क्वेश्चन में। अब हमारा शुरू होता है मिडाइवल का लॉन्ग क्वेश्चन। पहला है अकबर के भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। दूसरा क्वेश्चन है अकबर को एक राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है अकबर का धार्मिक नीति का वर्णन करें। चौथा है अकबर का मनसबदारी व्यवस्था की विवेचना करें। और पांचवा क्वेश्चन है दीन इलाही पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। छठा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की उपलब्धियों की जानकारी दें। सातवां क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषता बताएं। आठवां क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के चरमोत्कर्ष एवं पतन पर एक निबंध लिखें। नौवां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था। 10वां क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रभाव या परिणाम का वर्णन करें। 10वां क्वेश्चन में थोड़ी सी परिवर्तन है, भक्ति आंदोलन के
प्रभाव पूछा जा सकता है या आपसे परिणाम पूछा जा सकता है। आइए अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहले शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आ जाते हैं, गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे और क्यों। दूसरा क्वेश्चन है पूना पैक्ट क्या है। तीसरा क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त विवरण दें। चौथा क्वेश्चन है दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। छठा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण को लिखें। छठा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। सातवां क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी, या फिर उसी में रहेगा भूमिका पर प्रकाश डाले या क्या भूमिका थी, दोनों बात सेम होगा। आ जाइए अब आगे का टॉपिक आ जाता है 1857। तो आइए देखते हैं 1857 शॉर्ट क्वेश्चन में 1857 के क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति की असफलता का कारण बताएं। 10वां क्वेश्चन है 1857 के क्रांति की परिणाम क्या थी। और 11वां क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के प्रभाव का वर्णन करें। 12वां क्वेश्चन है 1857 के तत्कालीन या मुख्य कारण क्या था। अगला उसी से 1857 से जो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसको बहुत ध्यान रखिएगा आप, वीर कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त परिचय दें। अब आ जाइए 14वां क्वेश्चन। धीरे धीरे हम 1942 की ओर जा रहे हैं। रॉलेट एक्ट पर एक टिप्पणी लिखे। साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। 17वां क्वेश्चन मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का मांग क्यों की गई। 18वां क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। 19वां क्वेश्चन अंग्रेज ने भारत क्यों छोड़ा, 2 कारण बताएं। और 20वां क्वेश्चन माउंटबेटन प्लान क्या था। और 21वां क्वेश्चन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया, ये आपको बताना है। अब आ जाइए मेरे दोस्त, हम लोग चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसकी कुल संख्या 8 है। इसी में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है गांधी जी का दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। दूसरा है असहयोग आंदोलन के महत्व और प्रभाव का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है 1857 के क्रांति के कारणों की विवेचना या वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के विफलता का कारण बताएं। छठा क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, विवेचना करें। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज ने भारत क्यों छोड़ा, कारणों की विवेचना करें। और 8वां क्वेश्चन है जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो लास्ट क्वेश्चन होता है भारतीय संविधान की रचना में भीमराव अंबेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। मेरे दोस्त, ये था आपका हिस्ट्री का पूरा मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न की क्वेश्चन, जो मैं 100% आपके पास कह सकता हूँ दावे के साथ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, अन्यथा पछताने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं होगा। इस पर ज़रूर आप तैयारी कीजिए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।